चलो स्टार्ट करते हैं। आज फाइनल अकाउंट की अपनी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को पूरा रूल वगैरह बताया था। कल की क्लास में अपन ने क्या किया है, क्वेश्चंस वगैरह बनाए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाया था कल की क्लास में आप लोगों को। अब अपन कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री श्याम कुमार एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2021। श्री श्याम कुमार का ये ट्रायल बैलेंस आप लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है परचेस और इधर दिया हुआ है सेल्स। परचेस की अमाउंट हमेशा डेबिट साइड में होती है और सेल्स की अमाउंट हमेशा क्रेडिट साइड में होती है। उसके बाद डिस्काउंट इधर नहीं दिया हुआ है डेबिट वाले में, और क्रेडिट वाले में 500 दिया हुआ है। तो डिस्काउंट अगर डेबिट में दिया है तो हमारे लिए खर्चा होता है, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। और डिस्काउंट अगर क्रेडिट साइड में दिया है तो मतलब वो हमारी इनकम है, तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। आई बात समझ में। उसके बाद सैलरी 20,000 हमारा खर्चा है। कैसा खर्चा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरियज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, इंश्योरेंस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। शॉप रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों हमारे लिए एसेट है, एसेट, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में। बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमारे लिए खर्चा होता है, तो बैलेंस शीट के कहीं पर नहीं जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखेगा। ये कहां दिखेगा, देखो बैंक लोन लायबिलिटी होती है तो बैलेंस शीट में जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए खर्चा होता है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है। मशीन एसेट है। फर्नीचर भी एसेट है। ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। पर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर की जो अमाउंट होती है वो डेबिट साइड में आती है और क्रेडिटर की अमाउंट जो होती है वो क्रेडिट साइड में आती है। कैपिटल 55,300 रुपए, कैपिटल प्रॉफिट लॉस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अब टेंशन वाली चीज मतलब जहां पर भी जीएसटी दिखता है बच्चे को टेंशन हो जाता है, नहीं मालूम क्यों। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो कभी भी आप लोगों को जीएसटी से पाला पड़ेगा तो उस समय आप लोग क्या करोगे। तो मैं इस पूरे वीडियो में, इस पूरी क्लास में मैं आप लोगों को जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट है वो समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया है देखते हैं। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट में 3 चीजें आती है, एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा आता है बैलेंस शीट। ये बनाना है आप। सबसे पहले बोलता है क्लोजिंग स्टॉक 62,000 का है। प्रीपेड शॉप रेंट प्रीपेड एक्सपेंस है तो माइनस करते हैं, मालूम है ना आप लोगों को, और कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 10%। बैंक लोन जो है ना उसका ब्याज 6 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो बैंक लोन कहां है, बैंक लोन दिख रहा है, ये बैंक लोन, ये कितने की अमाउंट, 30,000 का बैंक लोन है। इसके ऊपर 10% का ब्याज निकालो 6 महीने के लिए, तो कितना आएगा, 1,500 रुपए आएगा। 1,500 रुपए क्या है, आउटस्टैंडिंग है। क्या है, 1,500 रुपए आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करते हैं पता है ना आप लोगों को, जो उससे रिलेटेड खर्चा होता है उसमें जोड़ते हैं और बैलेंस शीट में कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्या बोल रहा है, बैंक के ऊपर का जो, बैंक लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट है, बैंक लोन का जो इंटरेस्ट है वो 6 महीने के लिए 10% के हिसाब से क्या है, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस कोई भी खर्चा प्रीपेड होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता है। राइट ऑफ बैड डेट का रिलेशन किससे होता है, डेटर से होता है। तो ये 1,500 रुपए आपका डेटर से माइनस होगा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ये कहां से बता रहा हूं, सब चीज लिखा हुआ है उसमें, सब चीज। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पर 2.5%, मशीनरी पर कितना परसेंट, 10%। बस ये क्वेश्चन बहुत इजी था। बस मेरे को इसमें आप लोगों को क्या समझाना है, जीएसटी। देखो जीएसटी का क्या करते हैं, सुनो ध्यान से। जीएसटी आप लोगों को पता है, जीएसटी जो होता है, जीएसटी
जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम खरीदते हैं कोई सामान तो उसमें जो जीएसटी लग के आता है उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जब हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं, तो परचेस करते समय जो जीएसटी लग के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। और हम अगर कोई चीज को बेचते हैं, अगर हम क्या करते हैं, कोई चीज को बेचते हैं, तो बेचते समय हम जो जीएसटी लगा के बेचते हैं उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। आई बात समझ में? जो हमने खरीदते समय जीएसटी दिया वो हमारे लिए इनपुट जीएसटी, और जो हमने बेचते समय जीएसटी लगाया उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। ठीक है। इनपुट जीएसटी जो होता है ना वो हमारे लिए करंट एसेट होता है। इनपुट जीएसटी जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, करंट एसेट। और जो आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी, वो हमारे लिए क्या होता है, करंट लायबिलिटी। इधर अभी लिखो मत, समझो। जो मैंने अभी बताया समझ में आया? जीएसटी जो होता है, जो हम परचेस करते समय जीएसटी देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। और जो हम बेचते समय जीएसटी लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। तो जो इनपुट जीएसटी होता है ना, इसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट के पास हमारे नाम से जीएसटी का पैसा जमा है। हमारे नाम से गवर्नमेंट के पास जीएसटी के नाम से पैसा जमा है। तो जमा है मतलब हमको गवर्नमेंट से लेना है उतना पैसा जीएसटी का, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जीएसटी। और वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट। ये कब लगाते हैं, परचेस करते समय। इनपुट वाला हमारे लिए एसेट है, हमको गवर्नमेंट से लेना रहता है। और जो आउटपुट जीएसटी है, आप जो लगा के बेचे हो, गुड्स में लगा के बेचे हो, तो मतलब इतना जीएसटी आपको गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को देना है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। और ये हमारे लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटी। आ रही बात समझ में? अब मान लो आपका गवर्नमेंट के पास 10,000 रुपया जमा है जीएसटी के नाम से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। और आपको 15,000 रुपया देना है गवर्नमेंट को, तो आप क्या करोगे, पहले 15,000 दोगे फिर 10,000 लोगे गवर्नमेंट से? ऐसा नहीं होता है। जीएसटी का क्या करना पड़ता है, नेट एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट से 15,000 लेना है और 10,000, सॉरी, गवर्नमेंट से 10,000 लेना है और गवर्नमेंट को 15,000 देना है। तो 15,000 जो है वो आपका क्या है, आउटपुट है। 15,000 जो है क्या है, वो आउटपुट है। और इनपुट आपका कितना है, तो जीएसटी की नेट लायबिलिटी आपके ऊपर कितनी है, 5,000 आप लोगों को जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर उल्टा, इनपुट अगर आपका 12,000 रुपया रहता और आउटपुट अगर आपका 12,000 रहता और इनपुट आपका 15,000 रहता, तो जीएसटी कुछ पे करना पड़ता क्या? जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके पास आपका पैसा गवर्नमेंट के पास जमा ज्यादा है और आपको देना कम है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन में देखो आप लोग, यहां पर आप लोगों को इनपुट 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 सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी दिख रहा है आप लोगों को देखने के लिए। और यहां पर आउटपुट 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 आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी देखने को मिल रहा है। ये जो इनपुट लिखा है ना, ये वाला जो इनपुट है, ये हमारा क्या है, पैसा जमा है। और जो आउटपुट लिखा है मतलब गवर्नमेंट को अपने को क्या करना है, देना है। तो कभी भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो बैलेंस शीट में इनपुट और आउटपुट को अलग अलग नहीं दिखाना है, एडजस्ट करके दिखाना है। अब एडजस्ट करने के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आईजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है। अभी तो मैंने इनपुट और आउटपुट समझाया ना आप लोगों को, अब मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या होता है। ठीक है, देखो जीएसटी के अंदर सेल दो टाइप की होती है। एक होती है जीएसटी के अंदर सेल दो टाइप की होती है, सॉरी सेल नहीं बोल सकता मैं, जीएसटी के अंदर ट्रांजैक्शंस जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। ट्रांजैक्शंस को जीएसटी के अंदर दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहली कैटेगरी है आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, और दूसरा होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन।
जीएसटी के अंदर ट्रांजेक्शन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। पहला है आपका इंट्रा स्टेट और दूसरा है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है आप छत्तीसगढ़ के व्यापारी हो, अगर अब छत्तीसगढ़ का माल छत्तीसगढ़ में ही बेचते हो, आप मान लो छत्तीसगढ़ के व्यापारी हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ के ही माल को छत्तीसगढ़ में ही बेच रहे हो, तो आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो कैसा ट्रांजेक्शन कहलाएगा? मैं सेल की बात कर रहा हूं ना, सेल की। मतलब आप छत्तीसगढ़ में रहते हो, छत्तीसगढ़ के व्यापारी हो, अब छत्तीसगढ़ के किसी कस्टमर को आपने गुड्स बेच दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट। और अगर आप व्यापारी छत्तीसगढ़ के हो और आप गुड्स बेच रहे हो किसको? महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के किसी व्यापारी को। ये छत्तीसगढ़ है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नागपुर में आप बेच रहे हो मान लो, तो इस टाइप का ट्रांजेक्शन अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर, और इसको बोलेंगे इंट्रा। एक ही राज्य के अंदर अगर कोई काम हो रहा है तो उसको इंट्रा, और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर। अब तो जब भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि खरीदते समय हम अगर कोई जीएसटी लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट, और बेचते समय जो लगा के बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। मान लो आप छत्तीसगढ़ के व्यापारी हो, छत्तीसगढ़ के किसी कस्टमर को अगर 10,000 का गुड्स आप बेच रहे हो, तो आप जब बेचोगे तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से आधा आधा आप जीएसटी लगा के बेचोगे। मेरा बोलने का मतलब, आपने मान लो अपने कस्टमर को 10,000 रुपए का माल बेचा, और उस 10,000 के माल के ऊपर 12% जीएसटी लगता है मान लो, तो आप जब बेचोगे ना सामने वाले को, तो 10,000 का सामान तो बेच ही रहे हो, लेकिन जीएसटी जो लगाओगे ना 12% पूरा नहीं लगाओगे, 6% करके आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में आधा आधा डालोगे, तो 600 रुपया और 600 रुपया ऐसे करके 1200 रुपया आप जीएसटी का जोड़ के लोगे सामने वाले से। ये आधा आधा इसलिए किया जाता है क्योंकि जीएसटी की जो भी कलेक्शन होती है ना, वो आधा राज्य सरकार रखती है और आधा केंद्र सरकार रखती है। आधा कौन रखती है? सेंट्रल, और आधा कौन रखती है? स्टेट। तो इसलिए अगर आप इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। और सुनो, अगर आप इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आपने परचेस किया, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंटर नहीं बोलो, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में अगर आपने परचेस किया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, अगर इंट्रा है तो। और अगर इंटर है तो, सॉरी, इंट्रा स्टेट अगर सेल है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट ये देखने को मिलेगा। मतलब इंट्रा स्टेट अगर आप परचेस कर रहे हो या फिर इंट्रा स्टेट आप सेल कर रहे हो, तो उस केस में आपको इनपुट और आउटपुट तो देखने मिलेगा, लेकिन अलग अलग दिखेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से। और यही अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हो, इंटर स्टेट अगर आपने परचेस किया है मान लो, तो इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी सेल के केस में ये देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? तो मेरे को इतना सारा बताना था, ये उसका क्रक्स है। क्रक्स मतलब उसकी समरी। सुनो अब, फिर मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को यह बताया था कि बैलेंस शीट में कभी भी जीएसटी दिखाते हैं तो इनपुट को अलग और आउटपुट को अलग अलग नहीं दिखाते। कैसे दिखाना पड़ता है? दोनों को एडजस्ट करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, हम जानते हैं कि मान लो आपने सेल किया, फॉर एग्जांपल देखो, पहली बात तो भाई आप महोदय वर्ड यूज मत करे करो, मेरे को ना एकदम अजीब लगता है, अजीब सा लगता है मेरे को, फील अच्छा नहीं लगता। अब आप भले सम्मान दे रहे हो, लेकिन महोदय महोदय वर्ड यूज मत करे करो भाई, नॉर्मल सर बोल दे करो। ठीक है, सर बोलने का मन नहीं तो भैया बोल दिया करो। ठीक है, चलो, इनका फुल फॉर्म ये होता है
CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इनपुट को तो इनपुट और आउटपुट को आउटपुट ही बोलेंगे। ठीक है, इनपुट कब लगता है? परचेज करते समय, और आउटपुट कब लगता है? सेल करते समय। अब देखना, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या होता है, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए जो होता है, मिस्टर ए जो है उसने मान लो परचेज किया 1 लाख रुपए का कोई सामान, और जब परचेज किया तो उसमें इनपुट 12% GST लगकर आया। इनपुट कैसे लगा? CGST लगा 6% और SGST लगा कितना परसेंट? 6%। तो कितना लगेगा? 6,000 लगेगा। तो टोटल 1,12,000 देना पड़ा। क्लियर है? तो ये जो 6,000 रुपए लगा, ये आपका क्या है? क्यों लगा इनपुट? क्योंकि परचेज करते समय लगा। अब मिस्टर एक व्यापारी है, तो अपने गुड्स को मान लो बढ़ा के बेच रहा है, रेट बढ़ा के बेच रहा है, रेट बढ़ा के बेच रहा है। तो मान लो 1 लाख का सामान को वो 1,20,000 में बेच रहे हैं। सामान कितने का था? 1 लाख का। अब उसको उसकी वैल्यू बढ़ा के कितने में बेच रहा है? 1,20 में। तो वो भाई भी अब बेच रहा है कैसे? एट द रेट ऑफ, अब यहां पर आउटपुट लिखना पड़ेगा, बेच रहा है तो आउटपुट एट द रेट ऑफ 12%। CGST और SGST 6% 7,200 आएगा। टोटल कितना आएगा? नहीं, टोटल इसका कितना आएगा? 1,32,400 ये आएगा। 1,34,000 आएगा क्या? सॉरी। तो देखो, अब इसको GST पे कितना करना है, सुनना ध्यान से। इसके पास आउटपुट कितना आ गया बोलो? आउटपुट CGST और आउटपुट SGST कितना है? 7,200 7,200। और इनपुट CGST, इनपुट SGST 6,000 रुपए है। तो इसको गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? टैक्स कितना पे करना पड़ेगा बोलने का मतलब, ये जो है आउटपुट इतना रुपए देना है और इतना रुपए लेना है गवर्नमेंट से। तो आप लोग कैसे करोगे? देखो, ये 7,000 आउटपुट वाले में ये इनपुट जाएगा, CGST में CGST एडजस्ट होगा, तो कितना बचेगा? 1,200। ठीक है, और ये जो आउटपुट SGST है इसमें ये वाला माइनस होगा, तो कितना बचेगा? टोटल गवर्नमेंट को कितना रुपए पे करना पड़ेगा? 2,400 रुपए पे करना पड़ेगा। मतलब आउटपुट CGST में हमने इनपुट CGST को माइनस कर दिया, आउटपुट SGST में हमने किसको माइनस कर दिया? इनपुट SGST। तो हमको टोटल कितना टैक्स पे करना है वो मिल गया। मतलब बैलेंस शीट में आप लोग देखना, ये दिया हुआ था, सॉरी बैलेंस शीट बोलता हूं, अभी क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था कि नहीं? ट्रायल बैलेंस में आप लोग, अभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसमें आप लोगों को ये देखो, ये देखने को मिल रहा है, इनपुट 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 मतलब इतना लेना है गवर्नमेंट से, आउटपुट 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 मतलब इतना देना है गवर्नमेंट को। तो जब बैलेंस शीट में दिखाओगे ना इनको, तो इनको क्या करके दिखाना पड़ेगा? एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट करके अब करने के अपने नियम है। मतलब इतना सा छोटा सा चीज बताने के लिए मेरे को इतनी सारी कहानी सुनानी पड़ी। अब सुनना, अब जो एकदम काम की बात बता रहा हूं मैं, बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा। अब जो मैं बता रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन में आपको एक कैलकुलेशन वगैरह नहीं करके बताना है। देखो, इनपुट और आउटपुट, CGST
SGST, CGST, SGST, और एक बीच में मैं क्या रख दे रहा हूं, IGST। मतलब जब आपको नेट करके दिखाना रहेगा, इनपुट आउटपुट को माइनस करके दिखाना पड़ता है, तो इसका मतलब है नहीं कि किसी को किसी से भी माइनस कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको माइनस करने के भी नियम है। सबसे पहले CGST के इनपुट को CGST के आउटपुट से माइनस करना है। CGST का इनपुट किससे माइनस होगा, CGST के आउटपुट से। SGST का इनपुट SGST के आउटपुट से माइनस होगा, मतलब अपने अपने घर वाले से पहले माइनस होगा, अपना इनपुट अपने ही आउटपुट से माइनस होगा। IGST का इनपुट IGST के आउटपुट से क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि CGST का इनपुट है और SGST का आउटपुट है, दोनों आपस में माइनस नहीं हो सकता। CGST का इनपुट और SGST का आउटपुट दोनों आपस में माइनस नहीं हो सकता। तो जो जो माइनस हो सकता है मैं उसके वहीं पे एरो बना रहा हूं। वैसे ही उसका उल्टा बोलूं, अगर SGST का इनपुट है और CGST का आउटपुट है तो ये दोनों आपस में माइनस नहीं हो सकता है। कौन कौन सा माइनस नहीं हो सकता है बोला मैं, CGST का SGST से माइनस नहीं हो सकता, और SGST का और CGST का IGST से हो सकता है, SGST का भी किससे हो सकता है, IGST से हो सकता है, और IGST का CGST से हो सकता है, और IGST का SGST। मतलब है ना, CGST और SGST जो है ना दोनों दुश्मन है, और IGST दोनों का दोस्त है। मतलब CGST और SGST आपस में बात नहीं करते हैं, लेकिन IGST दोनों से बात कर सकता है, ये मैं बोल सकता हूं। मतलब एडजस्टमेंट करने के लिए ये जो टेबल मैंने बनाया है, ये चार्ट जो बना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब CGST का और SGST का इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट नहीं होगा आपस में, ठीक है, लेकिन CGST का IGST के साथ हो जाएगा, IGST का CGST के साथ हो जाएगा, IGST का SGST के साथ हो जाएगा, और SGST का IGST के साथ हो जाएगा, लेकिन CGST और SGST आपस में नहीं होगा। क्लियर है? तो चलो अभी ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना अपन जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, क्या क्या दिया है बताओ। ये दिया है ना, इनपुट CGST, इनपुट IGST, चार, ये नहीं है क्या, सॉरी, हाँ कितना है, 2800, 740, 740, ये क्या दिया, इनपुट है, ये भी नहीं है, अच्छा ये वाला है 2700, 1350, 1350, ये वाला है, लिख लेते हैं यहां पे। कितना कितना है बोलो, IGST कितना था, 2700, CGST कितना था, 1350, और ये कितना था, 1350, ठीक है। आउटपुट कितना कितना है, आउटपुट है आपका 2000, 3000 और 3000। 2000 क्या है, IGST, ये 3000, और ये भी कितना है, 3000। अब सुनो इधर, ये वाला जो है, ये वाला, ये जो दिख रहा है, इतना हमको पैसा लेना है गवर्नमेंट से, और ये जो दिख रहा है, ये पैसा हमको गवर्नमेंट को देना है। लेकिन जब बैलेंस शीट बनाते तो दोनों लेना देना नेट करके दिखाते हैं। मेरा बोलने का मतलब, मान लो मेरे को आशुतोष को 10,000 रुपए मेरे को लेना है आशुतोष से, और आशुतोष को मेरे को 8,000 रुपए देना है। तो जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो आशुतोष के नाम से कितना रुपए लिखूंगा, 2,000 रुपए लिखूंगा बस, कि 2,000 मेरे को लेना है। लेना और देना को एडजस्ट करके दिखाते हैं। तो इनपुट जो होता है ना, वो बात करता है किसकी, हमको लेना है, और आउटपुट जो होता है वो क्या है की बात करता है, देना। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे ना आप, तो लेना देना को क्या करके दिखाओगे, एडजस्ट। तो लेना देना को एडजस्ट करने के लिए जो चार्ट मैंने बताया है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। देखो अब ध्यान से कैसे एडजस्ट करेंगे। मैं क्या बोला, किसका किसके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, CGST का पहले CGST के साथ करो, मतलब CGST का इनपुट को CGST के आउटपुट के साथ माइनस करो। तो 3000 माइनस 1350, 1650। अब देखो ज्यादा क्या था, इनपुट ज्यादा था कि आउटपुट ज्यादा था, तो आपको इतना देना निकला है। अब IGST में आ जाओ, सॉरी SGST पहले कर लो, ये भी 3000 है, और ये भी क्या है, 1350।
ये भी 1650 क्या आया, देना। आईजीएसटी में क्या है, 2700 लेना है और 2000 क्या करना है, देना है। तो क्या होगा, तो यह आएगा आपका 2700 माइनस 2000, 700 क्या करना है, लेना है। अब 1650 प्लस, ये माइनस में है ना, 1650 प्लस 1650 माइनस 700 कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा, 2600 रुपये। ये क्या आया, इतना रुपया क्या निकलेगा, देना। देना मतलब अपने को देना निकल रहा है, ठीक है। अब इसका एक तरीका और है, सुनो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि देना नहीं कर रहा है, सीजीएसटी का बचा, एसजीएसटी का बचा कि किसका बचा। तो देखो आईजीएसटी तो पूरा खत्म हो चुका है, आईजीएसटी कुछ बचा है नहीं। तो ये जो 2600 रुपए जो बचा है ना, ये आधा आधा, ये जो आधा आधा करेंगे इसका, आधा आधा 1300 रुपए किसका बचा, सीजीएसटी का बचा है, और 1300 रुपए किसका बचा है, एसजीएसटी का बचा है, आउटपुट। सर क्या बताया, कुछ समझ नहीं आया। चलो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, सुनो। आप लोगों को ये तो समझ में आया था ना कि किसका किसके साथ एडजस्टमेंट होता है और किसका किसके साथ नहीं होता है। सीजीएसटी जो है, सीजीएसटी जो है उसका जो इनपुट है वो किससे एडजस्ट हो सकता है, सीजीएसटी के अपने से आउटपुट से हो सकता है। और सीजीएसटी का इनपुट किससे एडजस्ट हो सकता है, और आईजीएसटी का जो इनपुट है वो इससे हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। वैसे ही आईजीएसटी का इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा। आई बात समझ में। अब मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि गवर्नमेंट से आपको इतना टैक्स लेना है और आउटपुट मतलब इतना आपको देना है। तो नेट लेना देना अपन निकालना है। क्या निकालना है, नेट लेना देना। पहले इसको समझ लो। सीजीएसटी अपना देना कितना निकल रहा है और लेना कितना था, तो 3000 माइनस 1350 करो, 3000 माइनस 1350 कितना आएगा। मतलब गवर्नमेंट को इतना देना निकल रहा है कि लेना निकल रहा है, देना निकल रहा है। अब आप एसजीएसटी में आ जाओ अभी फिर से। आपको 3000 रुपया देना है और 1350 लेना है, तो 3000 माइनस 1350 कितना आएगा बोलो, देना है। लेकिन आईजीएसटी में वैसा नहीं हो रहा है। आईजीएसटी में आपको लेना कितना है और देना कितना है, 2000। तो लेना है आपको 2700 और देना है कितना, 2000। तो 2700 माइनस 2000 माइनस 2700 करो, तो 700 रुपए क्या करना है आपको, लेना है। अब 700 रुपए जो लेना है, हम जानते हैं कि भाई इतना गवर्नमेंट से, इतना गवर्नमेंट को देना है और इतना लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, 700 का आधा आधा करके दोनों में एडजस्ट कर दे रहे हैं। 700 का आधा आधा कर दो, 700 का आधा आधा कर दो, कितना आएगा 350, और इसका आधा कर दो 350, दोनों में माइनस कर दो। कितना आएगा यहां पर, 1300 बचा, और यहां कितना बचा, तो 1300 जो बचा ये कौन सा है, आउटपुट बचा कि इनपुट बचा, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट ये बैलेंस शीट में दिखेगा आपका लायबिलिटी साइड में, कौन सा, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ये चीज, ठीक है। हाँ क्यों लिखोगे भाई, आपको तो ये बच ही रहा है ना। जब आईजीएसटी का आपका एडजस्ट करने का आपको मौका दे रहा है, तो क्यों एडजस्ट नहीं करोगे, एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है।
700 का एंट्री होगा ही नहीं, मतलब आपका पूरा फाइनल एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट बच रही है उसी को ही लेना है, फाइनल एडजस्टमेंट करने के बाद। देखो अभी अगर मैं आईजीएसटी को पिक्चर से हटा दूं, बस अगर मैं आईजीएसटी को हटा दूं अगर पिक्चर से, तो सिर्फ एसजीएसटी और सीजीएसटी की अगर मैं बात करूं तो 1650 और 1650 देना निकल रहा है कि नहीं, लेकिन आपके पास और बैलेंस बचे ना, और लेना निकल रहा है ना गवर्नमेंट से 700 रुपया, तो 700 में से 350 और किस में माइनस कर दिया मैं, सीजीएसटी में, और 350 और किस में माइनस कर दिया, एसजीएसटी में। देखो इसका मैं अगर मैं टेबल बना के बताऊं, एक मिनट, हेलो, हाँ मेरी अभी क्लास चल रही, मैं थोड़ी देर में लगाता हूं ना आपको। हाँ हाँ देखो अब इधर देखो, मेरी बात सुनो, आपका इनपुट का सीजीएसटी का बैलेंस कितना था, सीजीएसटी का बैलेंस कितना था इनपुट में, बैलेंस बैलेंस, अरे मतलब भाई 1350 था ना, ठीक है, और आईजीएसटी का कितना था 27। सीजीएसटी एसजीएसटी का आउटपुट बता दो, और आईजीएसटी का 3000, 3000 और 2000। अब हम इस टेबल के माध्यम से एडजस्टमेंट समझ रहे, दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर क्या बताया, सीजीएसटी का जो इनपुट होता है वो सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। एसजीएसटी का इनपुट जो है वो एसजीएसटी के आउटपुट से ही एडजस्ट होगा, सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। तो ये वाला डब्बा मैं क्या कर रहा हूं, नहीं हो सकता ना ये, इसको मैं ब्लॉक कर दिया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सीजीएसटी का इनपुट एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा क्या, नहीं होगा, ये डब्बा भी ब्लॉक कर दे, आई बात समझ में। अब सीजीएसटी का इनपुट हमने किससे एडजस्ट कर लिया, सीजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी से और सीजीएसटी से हो सकता है, ठीक है, एसजीएसटी का एसजीएसटी और आईजीएसटी से हो सकता है, और आईजीएसटी का तीनों से हो सकता है। तो मैंने दो बॉक्स को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मतलब ये दोनों आपस में नहीं हो सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है इस बात? चलो अब अपन इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट करते हैं। आउटपुट आपका कितना है सीजीएसटी का, और इनपुट कितना है आपका, तो ठीक है 3000 माइनस कितना आएगा, कितना बचा, अभी आपका एसजीएसटी सीजीएसटी का आउटपुट कितना बच रहा है, 1650 और बच गया। इधर ध्यान से सुनो मेरी बात, ये आउटपुट था 3000 और ये इनपुट कितना था 1350, तो ये दोनों को माइनस की तो कितना बचा 1650, इतना बच गया। अब एसजीएसटी का पहले, अब एसजीएसटी से कर लो, ये एसजीएसटी का है आउटपुट इनपुट, और ये एसजीएसटी का क्या है आउटपुट, तो यहां पर भी क्या कर लो 3000 माइनस 1350, तो कितना बचा 1650। अब आईजीएसटी का जो है इनपुट है और आईजीएसटी का आउटपुट है,
आईजीएसटी का जो इनपुट है और आईजीएसटी का आउटपुट है, तो यहां पर एडजस्ट करूं कि नहीं उसको, तो कितना आएगा बोलो, 2000 माइनस 2700। इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है यहां पे, तो कितना आएगा 700। इतनी बात समझ में आई? अब आया समझ में? अब आगे हमारे पास इतना इसका आउटपुट आ रहा है और इसका इतना आउटपुट आ रहा है, और इसका इतना इनपुट बचा हुआ है, ये माइनस में है ना फिगर, तो इसका जो इनपुट है 700 का बैलेंस अभी भी बच ही रहा है, तो इनके आउटपुट में एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आईजीएसटी का आउटपुट आप किसके किसके में एडजस्ट कर सकते हो, सॉरी आईजीएसटी का इनपुट को कहां कहां एडजस्ट कर सकते हो, सीजीएसटी और एसजीएसटी में कर सकते हो। तो यहां पर मैंने क्या किया, 700 उठाया, 700 ले लो और 700 को आप यहां पर माइनस कर दो, मतलब 300 350 आधा आधा कर रहा हूं मैं, मेरा बोलने का मतलब ये 700 आपको लेना है, 1650 और 1650 देना है, तो आप इसको पूरा उठा के 700 यहां लिख दो तो भी चलेगा, 700 पूरा उठा के यहां लिख दो तो भी चलेगा, या तो फिर 700 का आधा आधा करके लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों से हो सकता है ना उसका एडजस्टमेंट, इसलिए। तो 700 का मैंने क्या कर दिया, 700 का मैंने क्या कर दिया, इसका आधा कर दो, माइनस 350 और माइनस कितना आएगा 350, तो 1650 ये आपका आउटपुट बचा और 350 आपका क्या बचा, इनपुट। तो आउटपुट माइनस इनपुट कितना होगा, 1300 आपका ये बचा आउटपुट, और ये क्या बचा आपका 1300 इनपुट। ये आ गया आपका नील, ऐसा आई बात समझ में? इनपुट हो गया आपका नील, ये हो गया आपका नील, ये होगा आपका नील, ऐसा आई बात समझ में? तो आपका जो ये बचा 1300 रुपए देने निकल गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे, लायबिलिटी में। लायबिलिटी में क्यों दिखेगा, क्योंकि ये आउटपुट नहीं कर रहे हैं, और इनपुट अगर निकलता तो हम उसको एसेट में दिखाते। तो ऐसे करके आपको सारे इनपुट और आउटपुट को एडजस्टमेंट करना है, सारे इनपुट और आउटपुट को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अभी बनाकर बताओ। सिर्फ इनपुट और आउटपुट की बात करेंगे ना अपन। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे को बताओ, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा वो मेरे को कैलकुलेट करके बताओ अभी। जो मैंने बॉक्स में कवर किया है सिर्फ उसी को, इनपुट और आउटपुट कितना बच रहा है और किसका कितना आ रहा है। अलग अलग बताओ ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का कितना कितना आ रहा है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया मैं आप लोगों को। हम्म यहाँ पे क्योंकि ना देखो तीनों आउटपुट क्या है अपने पास, ज्यादा पड़े हुए, तीनों आउटपुट ज्यादा है और तीनों इनपुट कम है, तो सीधा सीधा बस जिसका जिससे उसके माइनस हो जाएगा और कुछ बचेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इनपुट आपका कितना है, इनपुट आपका 4820, 5040, 5040, और ये आपका कितना है 8200, 7240, 7240। कितना कितना आएगा माइनस कर दो बस, 3380 और 2200 और 2200। तो ये जो जितना आ रहा है सब आउटपुट है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में तीनों दिखेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आप लोगों को, मतलब अभी बनाने के लिए दे रहा हूं।
चलो बताओ इसका कितना आएगा। ये जो मैंने टिक किया है, मतलब बॉक्स बनाया है, उसको जल्दी से सॉल्व करो। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं है रे दोस्त, 480 तक ये बस, यहां तक। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है ये वाला, ये जो लिखा है ना ये वाला नीचे का, ये इनपुट नहीं है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आउटपुट आउटपुट होगा ना ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये एक्चुअली ये आउटपुट है। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो सबसे पहले इनपुट की अगर मैं बात करूं, इनपुट इसका कितना है, 2800 है, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। तो 2800 का 2800, 740 और 740। आउटपुट कितना कितना अपने पास, 3500, 480 और 480। अब दोनों को माइनस करना है, तो इनपुट आपका यहां पर ज्यादा है सीजीएसटी एसजीएसटी में, लेकिन आईजीएसटी में इनपुट कम है। तो आईजीएसटी का आउटपुट कितना बच रहा है बोलो, 700 बच रहा है, और इनका इनका कितना बच रहा है, 740 माइनस 480 कितना बच रहा है, 260। इसका भी कितना बच रहा है, 260। तो 700 में से 260 और 260 माइनस कर दो तो कितना बचता है, 180। ये जो बचा है ना आईजीएसटी का क्या है, तो सिर्फ आईजीएसटी का आउटपुट दिखेगा आपके बैलेंस शीट में, करेंट लायबिलिटी में, बाकी तो पूरा कट गया। तो ये कैलकुलेट करना है ना, एक माथा पच्ची वाला काम है। अगर इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो पेपर में आप लोगों से मिस्टेक होगी। ठीक है, पेपर में मिस्टेक होगी, आंसर ही नहीं आएगा अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो। हाँ हाँ, अब मैंने अपने रेगुलर क्लास में आप लोगों को एक ट्रिक बताया था। मान लो बाय चांस अगर आप लोगों के साथ ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या करे कैसे करे, मरता क्या ना करता वाली स्थिति आ गई, तो उस केस में कुछ मत करना, कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। जितना भी आपको इनपुट 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 वाला दिख रहा है, सबको बैलेंस शीट के एसेट साइड में डाल देना बिना एडजस्टमेंट किए, और जितना भी आउटपुट 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 वाला दिख रहा है उसको कहां उठा के लिख देना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बिना एडजस्टमेंट किए। आई बात समझ में? जितना भी आपको इनपुट 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 वाला दिख रहा है वो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और जो आउटपुट 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 वाला है वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के, गलत टिक कर दिया था, इनपुट वाला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और आउटपुट वाला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बिना प्लस माइनस किए डायरेक्ट। अगर, लेकिन मैं ये करने नहीं बोल रहा हूं आप लोगों को, ये ऐसा कोई मूवमेंट आ गया कि भाई आपसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे, तब की बात है। नहीं तो पेपर में आपको हमेशा वो एडजस्टमेंट करके ही दिखाना पड़ेगा जो मैंने आप लोगों को सिखाया है। ठीक है, वो टेबल बना के। और आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है पहली बार पढ़े हो, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कैसे एडजस्ट करें, 4, 5, 10, 12 क्वेश्चन बना बना के प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को, ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ये आप लोगों को होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आज आप लोगों को जीएसटी का एडजस्टमेंट समझाया। पीडीएफ शेयर नहीं करता क्योंकि आज की क्लास का टाइम अभी ऊपर हो गया है, तो ये क्वेश्चन पूरे मैं क्लास में ही करवाऊंगा आप लोग। ठीक है, हाँ कल की क्लास में। और अभी 5-10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर मैं मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ।